हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों की एक इच्छा रहती है कि हम भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग में उतरे। हमारे पास भी इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि उसके लिए एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जैसे आपके बैंक अकाउंट होता है, उसी तरह शेयर मार्केट में उतरने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट रहते हैं और हम घर बैठे अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। ये सारी बातें जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक देखिए। आपको सबसे पहले ज़रूरी बात होती है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर हाउस। आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हाउसेस अवेलेबल है और उनके सर्विसेज भी अलग अलग होती है। बहुत सारे जो ब्रोकर हाउसेस है वे 24/7 सर्विस देते हैं। उसके बाद उनके ब्रोकर चार्जेस भी अलग अलग रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी ब्रोकर हाउसेस है वो जीरो चार्जेस लेते हैं, लेकिन उनका हिडन चार्जेस भी अलग अलग रहता है। इसके लिए आपको खुद का स्टडी करना होना चाहिए। अभी उसमें आप देखते हैं कि उनका एक खुद का ऐप भी होता है, वेबसाइट भी होता है। लेकिन ये सिलेक्शन करने के लिए पहले आपको हमेशा देखना चाहिए उनका जो टेक्निकल एरर रहता है वो मिनिमम होना चाहिए। यानी कि जब भी आप शेयर मार्केट का वैल्यू एक्चुअल चलता है और आपके वेबसाइट पे जो कुछ अलग ही दिखा रहा है तो मतलब इसमें टेक्निकल एरर है। इसके लिए ऐसा ही ब्रोकर हाउसेस सिलेक्ट करो जिसमें टेक्निकल एरर हमेशा मिनिमम होना चाहिए। अब ये स्लाइड में देख रहे हैं कि ब्रोकर हाउसेस कौन से हैं। अब ये ट्रेंडिंग में है, जैसे अपस्टॉक्स हो गया, ज़ीरोधा हो गया, सैमको हो गया। आप इस हिसाब से आप एक स्टडी करो और जो भी आपको पसंद आए उसको सिलेक्ट करो। अभी मेरे पास जो है वो ज़ीरोधा का है। उनका भी सर्विस अच्छा है, ब्रोकर चार्जेस भी अच्छा है। चाहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप होता है रजिस्टर कैसे करें। बहुत सारे ब्रोकर हाउसेस आपको ऑनलाइन भी सर्विस देते हैं और ऑफलाइन भी सर्विस देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डीमैट अकाउंट ऑनलाइन भरें तो नीचे दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखें। जैसे कि आपका आईडी प्रूफ, ज़्यादातर लोग आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं और ये सही भी है। आधार कार्ड हमेशा लीगल डॉक्यूमेंट है और उसको हमारे डिजी लिंक जो रहता है उससे लिंक रहता है। इसके लिए आधार कार्ड हमेशा सही डॉक्यूमेंट हो सकता है। दूसरी बात हो पैन कार्ड। पैन कार्ड भी आपको ज़रूरत है। उसके बाद कैंसिल चेक और एक सिग्नेचर किया हुआ एक कागज़ हमेशा साथ में रखें। उसके बाद जो कैंसिल चेक मतलब उसमें बैंक डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे। चाहे तो आप पासबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप ये डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए पहले एक कागज़ जब भी रेडी रखोगे तो आपको अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। तीसरा स्टेप है वेरिफिकेशन प्रोसेस। अभी अलग अलग ब्रोकर हाउसेस अलग अलग स्टेप प्रोसेस करते हैं। जैसे कि ऑनलाइन प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जो डिजी लॉकर रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए आप ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ये आप प्रोसेस ज़ीरोधा में देख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि टेली वेरिफिकेशन। जैसे ही कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपसे फ़ोन पे बात करेगा तो आपको जो जो इम्पोर्टेंट बातें पूछनी चाहिए वो आपसे पूछता है और उसका सही जवाब आपको देना होता है। जब भी ये डेटा मैच होता है तो आपका अकाउंट प्रोसेस होता है। तीसरा तरीका होता है ऑफलाइन। जैसे कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आएगा और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपसे मांगेगा और उसके बाद वो प्रोसेस होता है। लेकिन हालांकि इसके लिए ज़्यादा टाइम जाता है, इसके लिए ये प्रोसेस ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। और अभी तो ये ऑनलाइन ज़माने में ये प्रोसेस 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है। जब भी आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपके पास एक वेलकम किट आ जाता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी आपने अकाउंट डिटेल्स दे दिए वो हमेशा क्रॉस चेक करें। यानी आपका जो भी इंफॉर्मेशन हो इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स वो हमेशा चेक करें। वो सही रहेगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको रिटर्न कर सकते हैं और उसका फिर से आप प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए जब भी वेलकम किट आता है तो आपके कस्टमर के एग्जीक्यूटिव से बात करें और उसमें जो भी करेक्शन रहा है उसको फिर से क्रॉस चेक करके उसको फिर से बनाने के लिए बोल दीजिए। अब वेलकम किट में क्या रहता है, तो सबसे पहले एक यूनिक आईडी रहता है जिसमें आप लॉगिन कर सकते हैं और एक पासवर्ड रहता है जिसके ज़रिए आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए रेडी हो सकते हैं। इसी तरह आपका ट्रेडिंग अकाउंट यानी डीमैट अकाउंट ओपन हो गया है। इसके बाद आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखने का, जैसे ही आपको शेयर्स लेना चाहिए तो एक खुद का स्टडी होना चाहिए। यानी कि उसका कंपनी का वैल्यूज़ क्या है, मार्केट में उसके कौन से प्रोडक्ट है, उसमें कितना डिमांड है, वो हमेशा उसका स्टडी करते रहे। उसका जैसे ग्राफिकल चार्ट रहता है, आप कभी भी गूगल पे जाओगे और कंपनी का नाम डाल दो, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर्स, ऐसे आप सर्च करोगे तो आपको एक ग्राफ्स मिल जाएगा। यानी वो स्टार्टिंग से अब तक वो ग्राफ्स कैसे ट्रेंडिंग अप हो रहा है या डाउन हो रहा है आपको इजीली पता चल जाएगा। मतलब 6 महीने में कितना डाउन हुआ या अप हो गया, 1 साल में कितना हुआ, 10 साल में कितना हुआ। अब अभी ये आपको ग्राफ सपोज हमेशा अप दिखता जा रहा है तो आप हमेशा वही सिलेक्ट करें और आप डेप्ट फ्री कंपनी ही चुनें। यानी कि खुद का स्टडी हमेशा रहना चाहिए। सेकंड बात होती है मतलब कंपनी फंडामेंटल्स कैसे है, उसका बेसिक फंडामेंटल्स कैसा है, उसका मैनेजमेंट क्या है, वो भी हमेशा
आप स्टडी करके रखें। उसके बाद कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी कैसा है, जैसे आपको बताए कि ग्राफिकल चार्ट कैसा है, उसका टेक्निकल कैसा है, कब डाउन होता है, उसका अप लेवल क्या है, डाउन लेवल का है, वो हमेशा आप स्टडी करके रखें। उसके बाद ही आप शेयर्स चुन सकते हैं। इसके लिए आपका यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। आप यूट्यूब में सर्च मारोगे तो बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे, जिसके ज़रिए आप कौन सा शेयर्स अच्छा है वो सब आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आप हमेशा ट्रेडिंग के लिए हमेशा रेडी रह सकते हैं। अभी ट्रेडिंग में भी आप देखोगे तो डेली ट्रेडिंग रहता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग रहता है, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आएगा रहेगा तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए।